शिवपुरी नगर पालिका में अधीन गांधी पार्क में स्वदेशी मेला लगाया गया है। इस मेले को लगाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने कोई शुल्क नहीं लिया है। बावजूद इसके मेला लगाने वाली संस्था द्वारा दुकानदारों से हजारों रुपए की वसूली की गई है, जिसके विरोध में नगर पालिका के कांग्रेसी पार्षदों ने मेला लगाने वाली संस्था और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि जिस गांधी पार्क की जमीन को किसी भी कार्य के लिए देने की राशि 75 रुपए स्क्वायर फीट निर्धारित की गई है, उसे जमीन को बिना शुल्क के दिया गया। साथ ही नगर पालिका को लगभग 11 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि नगर पालिका अभी खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रही है। वहीं इस मामले पर स्वदेशी जागरण मंच संयोजक गोपाल गौड़ का कहना है कि मेला लगाने का उद्देश्य स्वदेशी सामान को बढ़ावा देना है, जिससे लोगों में आत्मनिर्भरता बने। इस मेले में जो राशि दुकानदारों से ली गई है वो केवल टेंट और अन्य सामान के खर्च के लिए ली गई है। मेरा नाम गोपाल गौड़। मेले में उसमें स्वदेशी जागरण मंच के मैं स्वदेशी जागरण मंच का जिला संयोजक हूँ। क्या उद्देश्य है इसका मेले में? स्वदेशी की अवधारणा को, लोगों को स्वदेशी के बारे में जानकारी देना और लोगों के जहन में स्वदेशी को बसाना, कि जिससे लोग मोटिवेट हो स्वदेशी के लिए, आने वाले समय में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोग स्वदेशी की बात करें, स्वदेशी के लिए जिएं और स्वदेशी के लिए ही काम करें। तो ये मेला लगाया गया है, इसमें कहाँ से दुकानदार आए? इसमें अभी दुकानें सब जगह से आई हैं। एक अपनी कोशिश है कि अपने लोकल के लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को दुकान देने के लिए इस मेले को लगाया जा रहा है। इसकी अपन एक कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के लोगों को व्यवसाय मिले, उनका व्यापार बढ़े। तो लोगों को कम जानकारी है, लोगों का मैसेज कम पहुंचता है, लोग अभी हिम्मत नहीं कर पाते कि मैं मेले में दुकान लगाएं आम आदमी। तो अपन उस चीज़ को तैयार कर रहे हैं कि लोग तैयार हैं। कुछ लोग दुकानदार लोकल के आ रहे हैं, अपना प्रोडक्ट लाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ कहते हैं हम अगले साल करेंगे। कुछ ऐसे अपन लोगों को पहुंचा रहे हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं कि स्वदेशी के लिए आप करें। मोदी जी का इसमें जो दुकानें लगाई गई हैं, इसमें कुछ रेंट लिया गया है क्या? इसमें अपना यह है कि लैंड इतना नहीं रहा, मतलब जो कि चीज़ है ना, ये वेंडर दुकान लगाता है, इसमें दुकान के खर्चे हैं दुकान लगाने का। ये मैट बिछाई है, लाइट जल रही है, ये उनसे तो भाड़ा लिया जाता है। नगर पालिका के द्वारा आपको निःशुल्क ये जमीन उपलब्ध कराई गई है। मंच जो है वो नगर पालिका के द्वारा लगाया गया है। पूरा मंच सफाई भी नगर पालिका के द्वारा। फिर किस बात का पैसा? नहीं तो ये अन्य खर्चे भी तो होते हैं, जब काफी खर्चे हैं, बिजली का बिल है, सब चीजें, वो चीजें तो लगती है, उतना ही अपना होता है। ये किसके और आदेश 10 दिन का मेला कोई प्रॉफिट का नहीं होता, 10 दिन का मेला हमेशा लॉस का ही होता है। आदेश मिला था नगर पालिका से, आपने ये परमिशन दी थी क्या? हाँ, परमिशन है अपने पास। किसने दी थी? हाँ, किसने दी? नगर पालिका से परमिशन है। राकेश कहाँ से आया? खंडवा से आया सर, खंडवा जिला से। जड़ी बूटी की सर, जड़ी बूटी के अलावा ये अपना 10 दिन की दियो। तो 10 दिन के लिए आप आए? हाँ, कितने पैसे जमा करे? हमने 15,000 जमा किए। 15,000। किसको दी हुई रसीद वगैरह की? रसीद नहीं दिया। तो ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान है? हाँ, जड़ी बूटी की दुकान। दुकान है? हाँ तो आज आपको 15,000 देना पड़ेगा। हाँ 15,000 रुपये दिए। हाँ। किसको दिए? नाम मालूम आपको? बच्चे भरोल सीक्रेट ओनर, क्या नाम दिया उनको? गोपाल भाई को। गोपाल को? गोपाल भाई को दिए। गोपाल कौन? मेंबर साहब, ये स्वदेशी मेला नगर पालिका की जमीन पर लगाया जा रहा है, गांधी पार्क गांधी पार्क जी। इसमें बताया जा रहा है कि नगर पालिका को कुछ वित्तीय नुकसान हो रहा है। क्या कुछ पूरा अपना कायदा ये सत्य बात है। नगर पालिका इस समय आर्थिक स्थिति से बुरी हालत है। कर्मचारियों के 2-2, 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल रही। ये सब जग जाहिर है, पूरा शहर जानता है, आप भी जानते हो। नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी भी बताते हैं कि स्थिति खराब है। जब स्थिति खराब है तो नगर पालिका को ये स्वदेशी जो मेला दिया गया था, इससे पहले ये मेला किसी और को भी दिया गया था, जिसकी उसने राशि भी जमा की है इस नगर पालिका में। कितनी राशि जमा की? लगभग 11.5 से 12 लाख रुपया उसका था। तो आनंद उसकी रसीद भी कट गई थी। आनंद पलन में ऐसा क्या हुआ, ये स्वदेशी मेला का इनने रोक दिया मेला। चलो अच्छी बात है, स्वदेशी मेला का रोक दिया। स्वदेशी मेला निःशुल्क लगाया है। अब निःशुल्क परमिशन किसने दी है? CMO साहब ने दी है, क्या कलेक्टर साहब ने दी है, क्या विधायक जी ने दी है, या RSS के कहने से, जिसके भी कहने से मिली है। चलो अच्छी बात है, निःशुल्क लगाए। अगर वो मेला निःशुल्क लगाए तो वहाँ दुकानदार जो लगाए जा रहे हैं उनसे पैसा नहीं लेना चाहिए। हमें खुशी होती है निःशुल्क लगाए, दुकानदार भी निःशुल्क लगे तो ऐसा लगता है चलो निःशुल्क हुआ है। बताया जा रहा है वहाँ दुकानदारों से पैसा लिया जा रहा है। पहली चीज़, परिषद हुई थी नगर पालिका में, संकल्प क्रमांक परिषद का 147, जिसमें
परिषद दिनांक 22/11/2024 को परिषद हुई थी। उसमें एक ठहराव प्रस्ताव पास हुआ था कि नगर पालिका से गांधी पार्क के लिए किसी भी कार्यक्रम को अगर ज़मीन देंगे तो 75 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से देंगे, जिसका मेरे पास ठहराव भी है। ये इसका ठहराव है, परिषद का ठहराव है। और परिषद का ठहराव यानी कि परिषद सर्वोपरि होती है नगर पालिका के लिए, और सर्वोपरि परिषद को न मानते हुए और नगर पालिका को, जिन नगर पालिका के किसी भी जिम्मेदार लोगों ने वो मेला निःशुल्क दे दिया, तो परिषद को दरकिनार कर दिया। फिर परिषद का क्या महत्व रहा? आप परिषद के मेंबर हैं जी, इस तरह की अनियमितताएं नगर पालिका के उसमें हो रही हैं, तो आपका क्या अगला स्टेप रहेगा नहीं, मेले को लेकर? आने वाली 13 तारीख है, इसका हम सीएम साहब से बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। अगर स्थिति इधर तो आप बताते हो कि स्थिति खराब है, वेतन देने को पैसा नहीं है और इस तरीके से लौटाओगे तो नगर गलत है। पालिका को भी और लाखों का अगर नुकसान आप होता है। निःशुल्क दे भी रहे हैं, मान लो कोई भी संस्था निःशुल्क ले रही है, तो वहाँ पे निःशुल्क ही काम होता। 15-15, 18-18 हज़ार रुपये दुकानदारों से लिए जा रहे हैं, बता रहे हैं। मतलब तो कौन ले रहा है ये पैसे? अभी ये जानकारी नहीं है, बता रहे हैं दुकानदार वहाँ जो भी है। कौन है इसका? मतलब नगर पालिका ले रही है या नहीं, नगर पालिका कोई वसूली नहीं कर रही। तो क्या ये विधायक का लड़का कर रहा है जिसने वो लगाया? ना विधायक जी का लड़का कर रहा, कोई गोपाल गोड़ का नाम आ रहा है सामने कि वो मेले को संचालित कर रहे हैं।